अस्सलाम वालेकुम साथियों। लेडी डॉक्टर मिसिस फोजिया सईद से मिलने गई थी और आपके लिए वीडियो बनाई। आप पूरी देखिए, आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मुलाकात मैं कराती हूँ। कब से प्रैक्टिस शुरू की हुई है यहाँ पे? मुझे अपने घर पे क्लिनिक स्टार्ट किए हुए मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं कि यहाँ पे मैंने फिर घर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ये ख्याल भी है और एक कि भी घर में रहते हुए बड़े ही सिक्योर वे में और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हुए आप अच्छा प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। शौक के तौर पर ही मैंने इसको और इसमें बड़ा टैलेंट है, एज अ मिरेकल है। मेडिसिन जो हैं इनका इस्तेमाल अगर प्रॉपर वे में किया जाए, आपको सही कॉन्सेप्ट हो, अपने ठीक तरीके से पढ़कर और 100% पेशेंट की केस टेकिंग को फॉलो करते हुए, उसकी सिम्टम्स को, टोटल सिम्टम्स को देखते हुए फ्रॉम हेड टू टो, अगर आप उसकी बेस्ट प्रेस्क्रिप्शन आप उसका प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप यकीन मानें कि एज अ मिरेकल ये मेडिसिन प्रूव करती हैं, जो कि हमें देखने में बिल्कुल हल्की फुल्की जस्ट ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रूव करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपका पूरा का पूरा ग्रिप आपकी इस पैथी के ऊपर हो। होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है। सिमिलैरिटी ऑफ द सिम्टम्स के ऊपर हम जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट को देखते हुए उसकी सिम्टम्स को लेके और हम उसकी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता और यकीन माने मेरी इस प्रैक्टिस में मैंने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को जो है रिकवर किया है, जो कि फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और अगर फीमेल्स के देखा जाए उनसे रिलेटेड जितने भी गायनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि फाइब्राइड्स हो गए, ट्यूमर्स हो गए, सिस्ट हो गई और यूट्रस की, बांझपन का मसला बहुत कॉमन है, बच्चियों में पीरियड्स का देर से होना या बहुत ज़्यादा होना और वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आम डेली रूटीन में मेरे पास आते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों से लेके पैदा होते छोटे बच्चों से लेके यकीन माने कि इतने अच्छे अच्छे पेशेंट्स हमने रिकवर किए हैं कि मुझे खुद कभी कभार ऐसे लगता है, यकीन नहीं आता कि इतने अच्छे सेटल होंगे। कुछ जो ऐसे केसेस थे जो कि बहुत बहुत नाउम्मीद किस्म के जो केसेस थे, वो भी हमारे से सेटल हुए। एक बच्ची पिछले दिनों मेरे पास आई, 14 साल उसकी उम्र थी और आप यकीन माने उसके चेहरे से ही देखते लगता था जैसे मुर्दनी, जिसको ट्रू जैसे कहते हैं ना, कि छाई हुई थी उसके चेहरे पे, और HB उसका 5 लेवल पे आया हुआ था। ब्लीडिंग हो के उस बच्ची का कोई हाल नहीं था। अलशिफा से ट्रीटमेंट उन्होंने कराया और अब वो ब्लड ट्रांसफ्यूज पे उसको दिया, ब्लड उसको लग रहा था, ट्रांसफ्यूजन हो रही थी तो जा क्योंकि उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। आप यकीन माने कि मेरे पास आते ही अल्लाह ने इतना करम किया है कि उसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स उस चीज़ के मेरे पीछे आए हैं, हर रात सुबह शाम उसके पीछे एक बच्ची की ट्रीटमेंट से, और इतनी माशाल्लाह से वो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ना लगना और विधि थी, इतनी होपलेस हो गई थी, वो समझती थी मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी कभी, तो सारी चीज़ें उसकी कवर हुई अलहमदिल्ला। ऐसे कई पेशेंट्स हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि सजदा नहीं कर पा रहे थे, उनको आर्थराइटिस का इशू था। आप यकीन माने कि वो इतने अच्छे अब अपनी डेली रूटीन पे सारे काम करते हैं। घुटनों के आपको पता है कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है या डिस्क रिप्लेस हो गई है, जी बिल्कुल, MRI। अच्छा देखिए, टेस्ट रिपोर्ट्स में मैं जाती हूँ, बाकायदा मैं उनको टेस्ट लिख के देती हूँ, MRI हो गया, CT स्कैन से ले के बड़े बड़े टेस्ट भी। लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी में तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसके बगैर प्रैक्टिस की ही नहीं है। मैं बाकायदा पूरी जो है केस टेकिंग के साथ और टेस्ट करवा के प्रूव करके कि फ़लाँ को प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड हमने मेडिसिन उठा के ऐसी दवाई हम नहीं देते। और मेरे पेशेंट्स भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं, वो सेटल होते हैं और हम डिस्कस करते हैं उनका केस, तो फिर वो मेरे कहे के मुताबिक हर चीज़ को फॉलो भी करते हैं कि जी हाँ, हमें टेस्ट भी करवाने चाहिए, क्योंकि कई लोग तो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे ना पहले कि होम्यो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम उनको कहेंगे तो हमें दवाई, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ता है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं उनको वो टेस्ट लिख के देती हूँ, वो मेरे पास लेके आते हैं और हम उसके मुताबिक उनकी अद्विया। आजकल प्रॉब्लम है मीग्रेन का, जी स्पेशल रिलेटेड टू मेंसेस, पीरियड्स। जी ख्वातीन का ख्याल है कि जब वो पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो वो भी बंद हो जाती है, मीग्रेन भी नहीं, लेकिन पीरियड शुरू होने से पहले उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। अब जब तक जाके इंजेक्शन ना लगवाएं और एक वॉमिटिंग ना कर लें तो ठीक नहीं होती। क्या आप इलाज कराती हैं इसका? मेरे पास मिग्रेन के बहुत बहुत केसेस हैं और उनकी मेडिसिन इतनी अच्छी हमने प्रेस्क्राइब की हैं, कोई खुदा ना खास्ता वॉमिट को नहीं हम होने देते
और ना ही कोई यहाँ पे इंजेक्शन थेरेपी है। सिंपल मेडिसिन के साथ ही पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। और मिग्रेन की तो ये चीज़ मतलब इसको मिसकंसेप्शन के पीरियड्स के साथ ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स को वैसे भी यानी कि नाउ एंड देन कभी ना कभी कहते हैं बड़ा माइनर सा इशू है, लेकिन तकलीफ बहुत माइनर नहीं है। मिग्रेन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही लोगों के साथ होता है। ये असल वही बता सकते हैं कि कितना सवियर अटैक होता है। लाइट उन्हें अच्छी नहीं लगती है, अंधेरे में बैठी रहती है। और कभी ये राइट साइडेड होता है, कभी ये लेफ्ट साइडेड होता है। दोनों साइड के लिए अलग अलग मेडिसिन, दोनों साइड के लिए। होम्योपैथी में आप साइड का बहुत इफेक्ट है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की मेडिसिन अलग है, राइट है तो जैसे राइट साइड की किडनी स्टोन अलग है और लेफ्ट साइड की किडनी स्टोन की मेडिसिन अलग है। इसी तरह राइट साइड का मिग्रेन अलग मेडिसिन है और लेफ्ट साइड की मिग्रेन की अलग मेडिसिन है। इसी तरह फाइब्राइड्स हैं जो यूट्रस के, उनकी भी हमारी मेडिसिन चलती ही, या फिर अगर नीचे से ऊपर इलामात हैं तो उसकी दवाई अलग है, और अगर इलामात ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रही हैं तो उसकी मेडिसिन भी टोटली डिफरेंट होके। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक होम्योपैथ को आप जो कि आप इनको अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशेंट को। असल हम इस तरह से लेके चलते हैं, तो हर चीज़ को आप बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व करके आप इनकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अल्लाह बड़ा बड़ा फजल है अल्लाह का। एक और इशू है ना लेडीज का, एक वो सफाई जी मीनिया जो हो जाता है यार, वक्त के भी डस्टिंग भी हो, डस्ट ना हो, पानी ना गिरा हो और घर साफ सुथरा हो। तो देखिए होम्यो मेडिसिन तो बेसिकली चाहे कोई भी दवाई है ना, उसका असर नर्व्स के जरिए होके जाके हो। अच्छा, ठीक है, तो ये नर्व टॉनिक देने से ये चीज़ें बहुत सारा मेलानकोलिया हो जाना, मेलानकोलिक होना फीमेल का, घर वाले भी बहुत डिस्टर्ब हाँ जी, फैमिली बड़ी डिस्टर्ब और होती है। खुद जिसको है वो भी बस उसका फैमिली वाले ही लेके आते हैं कि हमारी मदर को देखें जी, ये हम इतने परेशान हैं, ये मेलानकोलिक हैं। कभी ये अलग होके साइड पे किसी अलग कमरे में बैठ जाती, तन्हाई पसंद है। कभी इनको फोबिया ये हो जाता है कि ये यहाँ पे डस्ट क्यों है, ये गंदगी क्यों है, मैं इस चीज़ को बियर नहीं। कभी ये लाइट से परेशान होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी भी हम कोई रिकवरी भी हुई है। जी जी, इसके साथ भी पेशेंट देखिए, ये ख़वातीन को एक दिन से ये ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते। वो बहुत ही कोई लंबा ऐसा ट्रायल उनकी लाइफ में गुजरा होता है जो कि बेस बन रहा होता है इस प्रॉब्लम के लिए। हम उस बेस तक पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं मतलब टर्चुरेशन करती हूँ। ये मेडिसिन एक मेरा फाइब्राइड का पेशेंट है, उसके लिए मैं मेडिसिन बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैं खुद से मेरी मतलब कम्बिनेशन जो है सारा हमारी अपनी प्रैक्टिस पे होता है और हमारे एक्सपीरियंस पे होता है कि कौन सी चीज़ कैसे मिक्स करनी और पेशेंट को देनी है। मेडिसिन खुद बनाती हैं और फिर पेशेंट की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखती हैं और फिर उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखती हैं और प्रेस्क्रिप्शन के बाद उस पर स्टैम्प भी लग जाता है और पेशेंट फिर मेडिसिन को वो एनवेलप में डालती हैं और उसके साथ प्रेस्क्रिप्शन भी डाल के पेशेंट को दे देती हैं। ये 1 वीक की दवाई है 1000 में। अव्वल तो पेशेंट को 1 हफ्ते में आराम आ जाता है, ना आए तो फिर सेकंड विजिट कर लेता है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो पहले वो अपनी फ़ीस लेगा, उसके बाद दवाइयों का लंबा नुस्खा लिख देगा। फार्मेसी वाले भी टिका के 8-10 हज़ार का ख़र्चा बना देंगे और आराम फिर भी नहीं आएगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाइयाँ चेंज करेगा और दवाइयों से आराम भी आ जाए तो हर एलोपैथिक दवाई का कोई ना कोई अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाएगी। अगर 1000 रुपये में आपको ये आराम आ रहा है और ये मेडिसिन मिल रही है तो मेरा ख्याल है इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। इनका नंबर वो स्क्रीन पे आ रहा है। ये ऑनलाइन दूसरे शहरों में भी मेडिसिन भेजती हैं और इसका होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मेरा मशवरा है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। शिफा देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जी। दीवार पे लगी इनकी डिग्रियां, इनॉग्रेशन की फ़ोटो है और डिग्रियों की फ़ोटो थ्रू आउट पोजीशन होल्ड रही हैं और अब अल्लाह ने उनको बहुत शिफा दी है, घर भी संभालती हैं और लोगों को भी शिफा देती हैं। और इन्होंने बहुत सारी बांझ औरतों का भी इलाज किया और इनका कहना है कि मेरे से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, माशाल्लाह उनकी गोद भर गई हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, अपनी बीमारी को, अपनी हेल्थ के बारे में जो भी प्रॉब्लम है आप इनसे डिस्कस करें और इनसे मेडिसिन मंगवाएं। आउट ऑफ सिटी भी ये भेज देती हैं और होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्लाह हाफिज़।